हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 तक हमने देख लिया है पिछली वीडियो में। अब नेक्स्ट जो इस सेशन में हम इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था ये इस क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 टेबल से डिपेंडेड है। ठीक है, टेबल को आपको जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था उसको करना है। जो बच्चे नए हैं वो 3.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देख लें पहले, ठीक है, जिससे कि वे आसानी से 3.2 के एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, फिर मैं आपको बताता चलूंगा। तो 3.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देख लेते हैं। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, है ना। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, है ना। बुक आपके पास होगी, नहीं है तो वो डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर। तो अब क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। ठीक है ना, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 का जो रेशियो उसको कंपेयरिंग करेंगे किससे, देखो। फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है ना, तो आपको जो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ये मैंने लीनियर इक्वेशन लिखी तीनों। आपको क्या करना है, इन तीनों लीनियर इक्वेशंस का आपको बताना है कि जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी, इनसे जो ग्राफ बनेगा, वो जो ग्राफ से बनने वाली जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी एट ए पॉइंट, या फिर पैरेलल होंगी, या फिर क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट देख लेते हैं क्या है, मैं यहां करने वाला हूं, तीनों आपके सामने लिखे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट तो सबसे पहले हम जो लीनियर इक्वेशन वो लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। क्या गिवन है वो हम लिख लेंगे, है ना। जो भी इक्वेशन होंगी आपकी, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे आप। अगर इस तरफ नंबर है, जैसे मान लो जी इस RHS में, तो आप ट्रांसफर कर लो पहले से इनको। ठीक है, अब इनकी किन से कंपेयरिंग करते हैं, कौन सी इक्वेशन करें, स्टैंडर्ड फॉर्म की जो इक्वेशन लिखवाई थी आपको मैंने, उससे क्या करेंगे, कंपेयर। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशंस विथ किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड कौन सी है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। देन वी गेट, करने के बाद वी गेट क्या होगा, अब जो a1 की वैल्यू होगी वो कोफिशिएंट ऑफ x, देन a1 इक्वल टू, आप ऐसे लिख लो पहले, है ना, a1 इक्वल टू 5 आएगा, b1 इक्वल टू -4, c1 इक्वल टू 8, है ना। दूर लिख लेना विथ साइन के साथ, है ना बच्चों। तो 5 आ गया, b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू 8, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, देन a2, वैल्यू ऑफ a2 कितना आएगा, 7, b2 कितना आएगा +6 एंड c2 -9। अब इनका हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे नाउ a1/a2, वैल्यू ऑफ a1/a2 निकालेंगे, क्या आएगी 5/7। ये सॉल्व तो नहीं सकती तो उसको ऐसे छोड़ देंगे। एंड b1/b2 -4/6, ये सॉल्व होकर क्या आएगा, -2/3। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। देन c1/c2 8/-9, ये तो सॉल्व हो नहीं सकता।
अब आपको जैसा कि दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। पहले सबसे पहले क्या देखते हैं, शुरू के दो देखेंगे, स्टार्टिंग के टू। सबसे पहले क्या देखते हैं कि a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 इक्वल है या नहीं है। ये तो होता है ना, अगर a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना, देन c1 अपॉन c2, तो हम c1 अपॉन c2 देखेंगे। तो यही पहले हमारे इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, सिंस, या फिर हियर लिख सकते हो, है ना, कैसे कर सके, हियर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहां पर क्या है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है। तो आप बताइए कौन सी कंडीशन हुई टेबल की फॉर्म के हिसाब से, फर्स्ट कंडीशन। मतलब ये जो इक्वेशन आपको जो गिवन है उससे जो लाइन रिप्रेजेंट हुई वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन आपसे जो पूछा गया है आप उतना ही आंसर लिखेंगे। तो उन्होंने पूछा है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ये लाइंस पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो इससे लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। एक पहले अच्छे से समझ लो, फिर मैं उसमें करेक्शन करते चलूंगा। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, therefore the lines representing pair of linear equation, क्या पूछा गया आपसे, लाइन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना, इक्वेशंस विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ऐसे लिख देना आपको, है ना। देख लो तो क्या है, therefore the lines representing pair of linear equations, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से जो लाइन रिप्रेजेंट होंगी विल क्या होंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगी एट ए पॉइंट। अगर मान लो पहले दो इक्वल आए थे, बाद में इक्वल नहीं आता, तो लाइन क्या होती है, वो पैरेलल। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप राइट कर लीजिए, इसके बाद में इसमें ही करेक्शन करता जाऊंगा, है ना, थोड़ा सा मैं इरेज करता जाऊंगा जिससे कि आप पूरा बोर्ड ना इरेज करना पड़े। लगभग चीज कॉमन रहेंगी, आपको a1 अपॉन a2 देखना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है ना, और ओटीवी आती है, मैंने आपको बताया था। तो सेकंड है, तो सेकंड देखते, ठीक है बच्चों। तो सेकंड में क्या है, मैं करेक्शन करूंगा इसमें, ध्यान से देखते आना। सेकंड इक्वेशन क्या है, मैं इक्वेशन लिख देता हूं पहले, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, है ना। तो अब इनको भी क्या करेंगे, और कंपेयरिंग गिवन इक्वेशंस विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो वी गेट, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब तो a1 की वैल्यू कितनी होगी 9, b1 की वैल्यू कितनी होगी 3 एंड c1 वैल्यू 12। क्लियर हो रहा है ना। a2 की वैल्यू कितनी होगी 18, b2 की वैल्यू कितनी होगी 6 और ये 24। तो देन निकालते हैं हम 9 अपॉन 18, 9 अपॉन 18 है, क्रॉस हो जाएगी कितनी टाइम्स, तो 1 अपॉन 2। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2। देन b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी निकालेंगे 3 अपॉन 6, 3 बन जा 3 2 जा 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 की 12 अपॉन 24, 12 बन जा 12 2 जा 1 अपॉन 2। तो आप देख रहे हैं ये तीनों क्या आ गया इक्वल। तो ये कौन सी कंडीशन हुई, थर्ड कंडीशन। तो यहां लिख देंगे हम यार a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कौन सी कंडीशन, थर्ड। मतलब ये लाइंस एक्चुअली है ही नहीं अलग अलग, वो एक ही इक्वेशन है। जैसे आप पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 9 या 18, 2 3 या 6, 2 12 या 24, या फिर इस इक्वेशन 2 से क्या दे दो, डिवाइड दे दो पूरे में,
तो भी वही आ जाएगा। तो लाइन कैसे हुई, कोइंसिडेंट होगी, तो लिखने द लाइंस रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल इंटरसेक्ट तो करेंगी नहीं, इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, क्या होंगी, कोइंसिडेंट, तो लिख देंगे कोइंसिडेंट। ठीक है, इतना समझ आ गया ना, तो ये हो चुका है आपका, ऐसे करना है। चलिए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड भी तो मैं इरेज करता जाऊंगा, आपको ध्यान से लिखते जाना है ना, वीडियो पॉज करके आप लिख लेना। तो थर्ड क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। क्लियर ना। चलिए तो मैं जो इरेजेबल है वो मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, चलिए वैल्यू निकालते हैं। a1 x की कोफिशिएंट कितना है 6, y कोफिशिएंट कितना है -3 और c1 कांस्टेंट कितना है 10। यहां वैल्यू कितनी है 2 -1 एंड c2 की वैल्यू कितनी है 9। चलिए अब रेशियो निकालेंगे इनका a1 अपॉन a2। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, a1 अपॉन a2 6 अपॉन 2 है ना, तो 2 से क्रॉस हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 3 अपॉन 1। यहां -3 अपॉन माइनस से माइनस क्रॉस हो गया 3 अपॉन 1। यहां 10 अपॉन 9, ये सॉल्व होगा नहीं, ये सॉल्व तो होगा नहीं। क्लियर, सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा। तो अब आप देख सकते हो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। तो पहले ही दो इक्वल हैं, बाकी इक्वल नहीं है। समझ आया ना मैं क्या बताया था, अगर पहले इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना, तब आगे बढ़ते हैं। पहले देखो इक्वल है नहीं है, तो तीसरा देखेंगे, तो तीसरा इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो सेकंड कंडीशन, अगर इक्वल है तो थर्ड कंडीशन। तो यहां लिख देंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना, यही है ना। तो ये कौन सी कंडीशन हुई, पैरेलल लाइंस की कंडीशन हुई। देयरफॉर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल पैरेलल, क्या होंगी, पैरेलल। ठीक है, और लाइन पैरेलल होती है तो उनका सॉल्यूशन भी नहीं होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और जिनके सॉल्यूशन नहीं होते हैं वो सिस्टम, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट होता है। उनकी कंसिस्टेंसी क्या होती है, क्या होती है, जब सॉल्यूशन नहीं है तो वो लाइंस कैसी होती हैं, इनकंसिस्टेंट। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। तो मैं करा देता हूं, पहले सबसे पहले आप खुद करके देखेंगे। अगर आपको वो टेबल अच्छे से लर्न है, अच्छे से समझ में आ गई है, तो वो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में आपको कुछ नहीं करना है। ये आपको मैंने मेथड बता दिया पूरा सिस्टमेटिकली, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, कभी कभी है ना 2 मार्क्स में भी आ जाते हैं। क्लियर, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 भी 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वही सेम एज इट इज वही करना है, बस आपको लास्ट में जो लाइन है ना वो चेंज होगी, उसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा। आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। फिर उसको देखकर आपको रिजल्ट शो करना है कि क्या आएगा। तो इसको भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 5 है, तो एक करके देखते हैं। तो करने का तरीका वही जो मैंने आपको बताया था। देखो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्या कौन सी गिवन है वो लिख देंगे, है ना। कौन सी, 2x प्लस 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, मैं लिख देता हूं 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। क्लियर, अब इसको हमें क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना। किस फॉर्म में लिखना है,
स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो -5 यहाँ आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, -7 यहाँ आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। क्लियर? अब कंपेयर करेंगे, ध्यान रखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे अब, ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशंस विथ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर? तो देन वी गेट व्हाट गेट, क्या आएगा a1 की वैल्यू, देखो हम मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखो a1 इक्वल टू b1 इक्वल टू c1 इक्वल टू, क्लियर? यहां पर मैं इसके जस्ट नीचे लिख देता हूं a2 इक्वल टू b2 इक्वल टू c2 इक्वल टू, ठीक है ना? तो a1 कितना है इसमें 3, b1 कितना है 2, ये कितना है -5, a2 कितना है 2, b2 कितना है -3, c2 कितना है -7। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ये लाइंस जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जो लाइन रिप्रेजेंट होगी ना, ठीक है, वो कैसा होगा। लाइंस के बारे में नहीं पूछा, सॉरी, आपको बस बताना है कि ये जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कब होती हैं, कंसिस्टेंट कब होती हैं, जब हम इनके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना? जब इन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। ये जो सिस्टम होता है, इसको सिस्टम कह सकते हैं एक तरह से, शॉर्ट में क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। अगर इनके सॉल्यूशन नहीं आते हैं तो हम क्या कहेंगे, ये कंसिस्टेंट नहीं है। और सॉल्यूशन कब आते हैं, आपकी दो कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन के अंदर एंड बच्चों लास्ट क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है? अगर इसकी जो कंडीशंस है वो यूनिक सॉल्यूशन की एंड मैनी सॉल्यूशन की आती है, तो हम कहेंगे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, आपके कंसिस्टेंट है। क्लियर? और लाइंस पैरेलल की कंडीशन आती है तो हम क्या कह देंगे, ये लाइन, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट। क्लियर? चलिए तो हम वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू निकालेंगे तो यहां लिखेंगे नाउ a1 अपॉन a2 इक्वल टू निकालेंगे, b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर? a1 अपॉन a2 3 अपॉन 2, इसलिए मैंने आपको बताया था हमेशा ऐसे लिखना, क्लियर दिख जाता साफ साफ, 2 अपॉन -3 एंड -5 अपॉन -7, सॉल्व करेंगे तो 5 अपॉन 7। अब आप ये बताइए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है या नहीं, ये 3 अपॉन 2 है, ये 2 अपॉन -3 है, ये 3 अपॉन 2 है, ये 2 अपॉन -3 है, तो सेम तो नहीं है, तो यहां लिख देंगे हियर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, यूनिक सॉल्यूशन की होगी, लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, तो सिस्टम क्या होगा इसका, कंसिस्टेंट होगा। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। तो बस लास्ट में आपको लिख देना है हेंस, क्या पूछा इसमें, ये पूछा है ना, ये पूछा इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आप द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कैसे होंगी, कंसिस्टेंट। क्यों होंगी, क्योंकि इनका सॉल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। बस इतना करना है आपको, है ना? तो आप ये राइट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूं, फटाफट राइट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में इसी में कर रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं, ठीक है? चलो राइट कर लेने के बाद कुछ सेकंड देखते हैं। अब इसमें मैं देखो थोड़ा सा ध्यान देना, मैं सभी करवा देता हूँ गाइस से फटाफट, ठीक है? जो इरेजेबल है वो मैं इरेज कर देता हूं, है ना? चलिए नेक्स्ट सेकंड है हमारा
2x माइनस 3y माइनस 8 इस तरफ आएगा इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो जैसा कि आपको दिख रहा है देखो 2/4, 3/6, 1/2, 1/2 आएगा, तो साफ साफ दिख रहा है पहले इक्वल है बाद में इक्वल नहीं है, तो लाइंस कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी ना। लेकिन हम करके दिखाना है, तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3 और -8, यहाँ 4 -6 -9 सॉल्व कर लेंगे। 2/4 1/2 b1 b2 -3/6 1/2 -8/9 8/9। तो यहाँ लिख देंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, पहले तो इक्वल है, वो वाला इक्वल नहीं है, तो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट बिकॉज ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। ठीक है ना, देयर इज नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना, यहाँ पर कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं हो तो उसको सॉल्यूशन नहीं होगा, और जब सॉल्यूशन नहीं होता है तो लाइंस कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट होती है ना। चलिए ये भी हो गया। अब हम थर्ड देख लेते हैं। ठीक है, राइट करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, इरेज करता जाता हूं मैं, इसलिए आप ध्यान से देखते जाएंगे इनको। अगर दिक्कत आ रही है तो उसमें कुछ ज्यादा खास नहीं कराना है, तो आप प्लीज वीडियो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो रिवाइंड करते हुए दिखते जाएं। थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं है, मतलब 7 इस तरफ ले आएंगे। अब आप लिखो सर डिवाइड, तो कुछ जरूरत नहीं डिवाइड देने की, आप कोई दिक्कत नहीं डिवाइड दोगे तो भी नहीं है, क्योंकि कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स है होने चाहिए, a1 b1 c1 तो रियल नंबर्स है ना, तो नो प्रॉब्लम। इनको लिख लेते हैं 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। क्लियर, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। देन a1 इक्वल टू 3/2, b1 इक्वल टू 5/3, ये -7, ये 9 माइनस 10 माइनस 14 3/2। अब देखो सॉल्व करने देखना, 3/2/9 आपको पता होना चाहिए, जो ऊपर वाला, सुनो ध्यान से, ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे आ जाता है, और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चला जाता है। मतलब फर्स्ट का फोर्थ से, सेकंड का थर्ड से होता है, लेकिन यहाँ तो नीचे एक ही है, तो 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3/2 मल्टीप्लाई 9, तो 3 बन जाए और 3 3 जा, तो 1 कितना का 2 3 या 6। क्लियर। नेक्स्ट लिखते हैं 5/3/-10, 5 बन जा 5 2 जा, तो -1/6, 3 2 या 6 हो जाएगा, -7/-14। बेसिक चीज है, आपको आती होगी। ठीक है, 1/2। क्लियर। चलिए, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नहीं है, कि 1/6 है, -1/6 है, तो इक्वल नहीं होते हैं। देन 1/2 a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, ये भी हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 खुद करोगे कि मैं कराऊं? चलो मैं करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं इसका। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं, है ना। चलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको, चलो देखो ध्यान से, यहां पर मैं बता देता हूं शॉर्ट में, देखो अच्छे से। फोर्थ, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या है 4 में, ये 5 है, ये 10 है, तो 5/-10 है ना, 3/-3/6, 5/-10 -3/6, ये कितना आएगा, -11 + 12, -11 आएगा और +22। सॉल्व करो, 5 बन जा 5 2 जा, -1/2, 3 बन जा 3 2 जा, -1/2। डिनोमिनेटर माइनस कभी नहीं लगाते, ऊपर ही ले जाते हैं,
11 बन जाए 11 2 जाए -1/2, देन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो लाइन कैसी होगी, मैनी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे तो लाइन कैसी होगी, सॉरी कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंट। तो लाइन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होगी। क्लियर, चलिए सिस्टमेटिकली आप कर लेना। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ देखो 4/3/2, 4/3/2, तो ये नीचे आ जाएगा, मैंने बताया था आपको। तो 4/3 2 या 6, 2 2 जा और 2 3 जा, 2/3, 2/3, 8 -8/-12, तो 4 2 जा 4, 3 जा 2/3, तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो लाइन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। क्लियर, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको हो जाता है।